आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में और मैं हूँ आपका फ्रेंड एंड दोस्त राहुल पत्की। आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है वेगा ऑप्शन। वेगा क्या होता है? तो दरअसल क्या है कि आप लोग तो काफ़ी समझदार हैं, लेकिन फिर भी अगर इस टॉपिक को और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझना है तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी पे। आप पहले वो वीडियो को देख लीजिए। ये वीडियो को पॉज करके आप वो वीडियो को देख लीजिए। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। वो वीडियो को जब आप देखोगे तो आपको इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के बारे में जानकारी होगी। फिर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी एक बार आप समझ गए तो वेगा समझना काफ़ी आसान होगा। और बेहतर समझने के लिए मैंने अपने स्क्रीन को थोड़ा चेंज कर लिया। तो अब हम देखते हैं कि वेगा क्या होता है। तो वेगा इज़ द चेंज इन द ऑप्शन प्राइस फॉर 1 पॉइंट चेंज इन इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि अगर 1 पॉइंट चेंज होता है इन इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी तो वेगा इज़ द चेंज इन ऑप्शंस प्राइस, यानी आपके ऑप्शन के प्राइस को चेंज करता है वेगा फॉर एवरी 1 पॉइंट चेंज इन इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। अब आपको पता है कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जब बढ़ती है तो ऑप्शन की प्राइस बढ़ती है और जब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कम होती है तो ऑप्शन की प्राइस कम होती है। तक समझने के लिए मैंने ये 3 एग्जांपल लिए हैं। ICICI बैंक का मैंने 600 का कॉल लिया है, 600 का कॉल लिया है। सबका स्पॉट प्राइस सेम है, सबका फ्यूचर्स प्राइस सेम है और लॉट साइज सेम है। बस मैंने अलग अलग कॉल और पुट के वैल्यू लिए है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने 500 का पुट लिया है और उसके नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने 570 का कॉल लिया। तो आप देख सकते हैं, और मैंने ग्रीक्स इन रुपीज़ लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जब वो इन द मनी होता है या एट द मनी होता है तो ज़्यादा होता है वेगा, और जब आउट ऑफ द मनी होता है तो कम होता है वेगा। द रीज़न इज़ कि वेगा का डायरेक्ट कनेक्शन इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के साथ होता है, पर तो भी जब वो इन द मनी होता है तो ज़्यादा होता है, आउट ऑफ द मनी होता है तो कम होता है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि इसका जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है ये 34.87 है और उस टाइम पे जो वेगा है इन रुपीज़ वो है 695.08। उसी तरीके से अगर आप इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इतना 500 का पुट का देखें तो भी कितना ज़्यादा है, 42.33, और अगर आप वेगा देखें तो 148.7। उसका क्या मतलब होता है? जब इसका इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कम होता जाएगा, क्योंकि जैसी एक्सपायरी नज़दीक आने लगेगी और ये काफ़ी दूर आउट ऑफ द मनी का पुट है, तो ये जैसे इसका टाइम डिके होता जाएगा, इसके बाकी के फैक्टर्स चेंज होते जाएंगे, उस टाइम पे इसकी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी भी शायद कम होती जाएगी। तो उसी हिसाब से वेगा भी इसकी ऑप्शन प्राइस की वैल्यू को कम करेगा। तो ऑप्शन प्राइस की जो वैल्यू है वो कम होने लगती है, वो चेंज होने लगती है जब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी चेंज होती है। तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के साथ वेगा चेंज होता है और वेगा के चेंज की वजह से ऑप्शन के प्राइस की वैल्यू चेंज होती है। अब उसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो 570 का कॉल है, तो 570 का कॉल का जो अप्रैल 29 की एक्सपायरी है, और उसी तरीके से हम देखते हैं कि ये सब बाकी स्पॉट प्राइस और ये सब सेम है, और इसका जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है वो 35.79 है और इसका वेगा 733.98 है। इसका वेगा इतना क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ये इन द मनी कॉल है। अगर आप स्पॉट प्राइस को देखते हो तो स्पॉट प्राइस चल रहा है 576.7, और अगर आप फ्यूचर्स की प्राइस को देखते हो तो फ्यूचर्स का प्राइस चल रहा है 578.55। तो दोनों इन द मनी होने के वजह से, ये कॉल इन द मनी के होने के वजह से उसका जो वेगा है वो इतना हाई है। और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी भी आप देख सकते हैं कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी भी 35.79 है। तो अब क्या होगा कि जब वॉलेटिलिटी कम होने लगेगी तो उसी समय वेगा भी कम होने लगेगा और उस वजह से जो ऑप्शन की प्राइस है वो भी कम होते जाएगी। तो अगर ये इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी मूव्स फ्रॉम 35.79 टू 22, तो उसी हिसाब से वेगा भी अपनी वैल्यू कम कर देगा, ऑप्शन की टोटल वैल्यू को कम कर देगा। और उसी तरीके से वेगा को इंटरप्रेट करना होता है कि वॉलेटिलिटी से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है वेगा, और जब वॉलेटिलिटी कम होती है तो वेगा कम होता है, तो वेगा कम होने की वजह से ऑप्शंस का प्राइस कम होता है। तो आपको ये टॉपिक समझा होगा, आपको ये पसंद आया होगा वीडियो, इस बारे में मुझे कोई शक नहीं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।
थैंक यू सो मच।